Good morning, students. Today we will discuss about the electric potential due to an electric dipole. There are two cases here. First case is on axis of dipole. Now second case is at equatorial line. You can say broadside in position. So first of all, we will discuss about the electric dipole at the axis. Potential due to dipole at an axis. शॉर्ट देखिए यहां पर आपने क्या किया, एक डाइपोल को रख दिया। ये डाइपोल है आपका, दोनों चार्ज हमारे सेम मैग्नीट्यूड के हैं और अपोजिट साइन में है। ये इसका हमने मिड पॉइंट ले लिया और यहां से r डिस्टेंस पर एक ऐसा पॉइंट है जहां पर हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता करना। इस पॉइंट का नाम हमने क्या दे दिया, P। तो ये हमें अच्छी तरह पता है कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है उसकी लेंथ क्या होती है, 2L। तो हमने ये L ले लिया लेंथ और ये L ले लिया लेंथ। अब हमें क्या करना है, हमें इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता करना है। तो सबसे पहले मान लीजिए ये A पॉइंट ले लें, ये B पॉइंट ले लें। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज माइनस Q, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज माइनस Q। तो देखिए क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज माइनस Q, VA हम लिख सकते हैं इसको -1/4πε0Q/R। अब यहां माइनस क्यों लगा है, क्योंकि चार्ज की वैल्यू जो है माइनस में, निगेटिव वैल्यू। तो ये चूंकि पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होती है इसलिए हम माइनस साइन यहां लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होती है, उसमें डायरेक्शन हमको मालूम होती है, तो डायरेक्शन के हिसाब से हम प्लस माइनस करते हैं। यहां पर हमको डायरेक्शन की जो, क्योंकि पोटेंशियल क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी, इसलिए हम इसका मैग्नीट्यूड माइनस साइन लेंगे अगर है तो यहां माइनस था तो मैंने माइनस कर दिया। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज प्लस Q। तो जब चार्ज प्लस Q से लेंगे आप तो VB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4πε0Q/R। अब यहां देखिए R क्या है, अब यहां R को खत्म करना है। देखिए इस पॉइंट से इसकी डिस्टेंस क्या होगी, R प्लस L। ध्यान दीजिए यहां से इसकी डिस्टेंस जो मैंने पहले अभी निकाला था R, यहां से इसकी डिस्टेंस क्या है, ये हमारी R है और ये L है, तो दोनों को ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा, R प्लस L। तो क्या चीज हो जाएगी, यहां पर R की जगह R प्लस L। ये एक पॉइंट हुआ। दूसरा, ये डिस्टेंस हमको फाइंड आउट करना है, ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो ये R है पूरी, इस पूरी में से अगर ये माइनस कर दें तो ये वाली वैल्यू हमको मालूम चल जाएगी। तो इस पूरे R में से अगर हम L माइनस कर दें तो R माइनस L हमको ये डिस्टेंस इसकी पता चल गई। अब हमारा ये और ये दो चीजें आ गई। नेट पोटेंशियल यहां पर क्या होगा, तो देखिए नेट पोटेंशियल हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो नेट पोटेंशियल हमको निकालने के लिए नेट पोटेंशियल V इज इक्वल टू VA प्लस VB करते हैं, बट चूंकि एक माइनस है इसलिए ऑटोमेटिक ये माइनस हो जाएगा। तो प्लस वाले को पहले लिख दें और माइनस वाले को बाद में लिख दें। तो 1/4πε0Q/R माइनस L, ये VB वाला हमने लिख दिया और माइनस साइन यहां लगाया 1/4πε0Q/R प्लस L। ये नेट पोटेंशियल हमारा आ गया। अब इस नेट पोटेंशियल से हम क्या निकालेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे। तो नेट पोटेंशियल हमारा क्या बन जाएगा, 1/4πε0 कॉमन हो जाएगा, अंदर जो बचेगा वो बचेगा R माइनस L और माइनस R प्लस L। फैक्टर आपने सबने पढ़े होंगे, उस फैक्टर में आपने क्या पढ़ा है, एलसीएम आप पहले तो ले लीजिए इसको, ये एलसीएम ले लिया, ये कैंसिल हो जाएगा, R प्लस L बचेगा और ये कैंसिल हो जाएगा, R माइनस बचेगा, माइनस वाला बचेगा। अब ये माइनस साइन अंदर जाएगा, तो अंदर जब जाएगा तो क्या कर देगा, साइन चेंज कर देगा। तो क्या बन जाएगा,
अब ये फैक्टर जो मैं आपसे कह रहा था मैथ्स में फैक्टर है r माइनस एल आर प्लस एल, तो ये क्या बन जाएगा हमारा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ये माइनस आर होगा कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस एल इससे प्लस हो जाएगा तो बनेगा 2l। ये हमारा इक्वेशन है। अब अगर हम ये कहें कि r बहुत बड़ा है l से, यानी जो डाइपोल की लेंथ है वो छोटी है कंपेयर टू इस r के, तो यहां पर हम क्या करेंगे, r को हम क्या कर देंगे, l को हम निगलेक्ट कर देंगे, तो l स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, निगलेक्ट हो जाएगा। तो जब नेग्लेक्ट हो जाएगा तो क्या बनेगा हमारा इक्वेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और q 2l अपॉन r स्क्वायर। अब देखिए यहां पर q और इंटू 2l को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डाइपोल मोमेंट, ये आपने पढ़ा है 2l इंटू q, तो इसकी जगह पर हम क्या प्लेस कर सकते हैं, डाइपोल मोमेंट P अपॉन R। ये फार्मूला हमारा आएगा नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस डाइपोल की वजह से। बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि वोल्ट, ये जब न्यूमेरिकल लगाते हैं तो ये यहाँ पर कंफ्यूजन होता है कि R लें कि R स्क्वायर लें, तो याद रखेंगे जब P रहेगा तो R रहेगा, ठीक है, तो जब P रहेगा तो R रहेगा, ये ध्यान रखें P R का कॉम्बिनेशन, ये ऐसे याद रख लीजिए P R, तो ये रिमाइंड रहेगा, क्योंकि V की जो वैल्यू किसी एक सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से हमने आपको बताया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, तो Q के साथ R रहेगा और P के साथ R स्क्वायर रहेगा। तो ये पॉइंट याद रखेंगे क्योंकि बच्चे अक्सर जो है जल्दबाजी में गलत कर देते हैं। ये बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन ये मिस्टेक मतलब ब्लंडर हो जाती है जब हम न्यूमेरिकल्स लगाते हैं। ये हमारा आ गया पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एक्सेस के लिए। अब हम इक्वेटोरियल लाइन या ब्रॉड साइड ऑन के लिए भी लगा सकते हैं, निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे, तो इसको हटाना पड़ेगा हमें और हमें अब वो लाना पड़ेगा जिसकी डिमांड है। और देखिए अब पोटेंशियल निकालना है डाइपोल की वजह से, और कहाँ निकालना है, इक्वेटोरियल लाइन पर। इक्वेटोरियल लाइन कह सकते हैं या ब्रॉड साइड ऑन कह सकते हैं, जो कहना चाहें कह सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये हमने बनाया एक डाइपोल, -q पॉइंट A हो गया, ये प्लस q और ये पॉइंट B हो गया, ये सेंटर पॉइंट है, ये L डिस्टेंस हो गई, ये L डिस्टेंस हो गई। यहां से R डिस्टेंस पर हमको फाइंड करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन दोनों चार्जेस की वजह से। तो फिर से वही बात आ गई, ये पॉइंट P मान लें, तो P इसकी वजह देखिए, अब ये L है ये R है, तो ये कितना हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का अंडर रूट। पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद यहाँ भी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट। ये डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी इसलिए हम लोगों ने ये कर लिया। अब पोटेंशियल ड्यू टू माइनस Q चार्ज कितना आएगा, V A इज इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q और डिस्टेंस R लेते हैं। देखिए तो डिस्टेंस हमारी क्या हो जाएगी, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का 1/2। क्लियर हो गई बात। अब देखिए यहाँ पर प्लस Q चार्ज के लिए हम क्या देखेंगे, VB इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वजह से ये भी डिस्टेंस हमारी वही है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का 1/2। अब देखिए ये मैग्नीट्यूड जो VA का आया है और VB का जो आया है वो मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। अगर आप देखें तो ये मैग्नीट्यूड हमारा यहाँ से ये चीज और ये मैग्नीट्यूड सेम है। तो जब ये मैग्नीट्यूड सेम है, सिर्फ डिफरेंस क्या है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, उतना ही पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव। अगर हम सम निकालें, इसका नेट निकालें तो क्या हो जाएगा, VA प्लस VB से हमारा क्या बचेगा, 0। VA प्लस VB से हमारा आंसर क्या आएगा, 0, क्योंकि एक प्लस में उतनी वैल्यू एक माइनस में, जब ऐड करेंगे तो 0। अब बात ये आती है कि इस इक्वेटोरियल लाइन पर ये दो चार्ज हम लोग लिए थे, इस पर चाहे आप यहां देखें, कहीं पर भी देखें, यहां देखें, यहां देखें, यहां देखें, पोटेंशियल 0 होगा। क्यों पोटेंशियल 0 होगा, इसका भी समझ लें फैक्टर
क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड मिडिल पॉइंट पर शून्य होगी, जीरो होगी, क्योंकि ये माइनस नेगेटिव चार्ज है, ये प्लस नेगेटिव चार्ज है। इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, वो सेंटर पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आएगी। आप चाहे लाइंस ऑफ फोर्स बना के देख लीजिए, चाहे किसी टेस्ट चार्ज को यहां रख के देख लीजिए। टेस्ट चार्ज को रखेंगे तो ये उतनी ही तेजी से अपनी तरफ खींचेगा, ये उतनी ही तेजी से अपनी तरफ भी खींचेगा या रिपेल करेगा, जो भी आप कहना चाहें। अगर प्लस यहां रखेंगे तो ये रिपेल करेगा, ठीक है। तो टेस्ट चार्ज को अगर हम इस पॉइंट पर देखें, इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की वजह से शून्य होगा, जीरो होगा। जब नेट फील्ड जीरो होगा हमारा, तो इसीलिए पोटेंशियल भी जीरो होगा। इस वजह से हम इसको ये कह सकते हैं यहां पर पोटेंशियल इक्वेटोरियल लाइन पर जीरो होता है। तो उम्मीद है समझ आई होगी, और नहीं आया तो फिर कमेंट सेक्शन में आप हमसे बात करेंगे, ठीक है। तो इसको अच्छे से देखें, समझें, पढ़ें। तब तक के लिए नमस्कार।